जय हिंद। चित्रकूट की तपोभूमि, बुंदेलखंड की वीर भूमि और गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर से मैं फेसबुक के माध्यम से अपने समस्त मित्रों को अभिवादन करता हूं। आज मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। हम लोगों के सामने एक नई समस्या इस समय चीन को लेकर आ खड़ी हुई है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसके द्वारा की गई ये हरकत, जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए, दिल को झकझोर देती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि आज मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से अपने विचार साझा करूंगा। चीन एक आक्रांता प्रवृत्ति का, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का देश रहा है। इसने सदा ही अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव बनाकर रखा है। सन 1949 में चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता स्थापित हुई, उसके तत्काल बाद 1950 में इसने तिब्बत पर कब्जा किया, जहां पर 10 लाख लोगों की हत्या की गई। इसके दबाव में दलाई लामा को जान बचा करके 1959 में भारत भागना पड़ा और भारत में आकर धर्मशाला में उन्होंने शरण ली। उसकी खींच में 1962 में इसने भारत पर हमला किया, पंचशील समझौते को तोड़ा, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को तार-तार कर दिया और तब से लेकर आज तक उस युद्ध में अचानक किए गए हमले और अचानक युद्ध बंद कर देने से 1 महीने तक ठंडक के मौसम में इसने हमला किया और फिर 1 महीने बाद इसने स्वतः युद्ध बंद भी कर दिया। जबकि भारत उस समय आज़ादी के बाद शैशवावस्था में था। भारत एक नया तैयार हुआ गणतंत्र था, एक लोकतंत्र था। उसको इसने पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया। भारत ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत उस तरीके से उसका सामना नहीं कर सका जिस तरह एक परिपक्व देश कर सकता था, क्योंकि भारत के पास उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। इसने अक्साई चीन का इलाका भारत का कब्जा किया और उस पर आज तक कब्जा करे चला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन के पड़ोस में जितने देश हैं, सभी देशों से इसकी जो ज़मीनें इसने कब्जा कर रखी हैं। पूर्वी तुर्किस्तान को इसने कब्जा किया, दक्षिणी मंगोलिया को इसने कब्जा किया, जापान से इसका विवाद दक्षिण कोरिया से होता रहता है द्वीपों को लेकर। हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को इसने कब्जा कर रखा है। भारत का अक्साई चीन इलाका इसने कब्जा कर रखा है। अगर पूरे देखा जाए तो जितना चीन का क्षेत्रफल है, उसका 43% हिस्सा इसका कब्जाया हुआ है। चीन की संस्कृति, चीन की सभ्यता बड़ी प्राचीन रही है, लेकिन चीन की जो जब से सत्ता रूल कम्युनिस्ट पार्टी आई है, पिछले 70-75 सालों में चीन ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया है और इसको इतना अहंकार है अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मार्केट और अपनी आर्मी पर कि ये धीरे धीरे पूरे देश, पूरे समाज और पूरे विश्व के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। भारत के ऊपर गालवान घाटी में इसने अभी 1-1.5 महीने पहले जब प्रवेश किया, भारत ने उसको रोका, उस पर वार्ता हुई। वार्ता के बाद जब अलग हटने की बात आई तो 15 तारीख की रात को हिंसक झड़प हुई, धोखा दिया चीन ने और उसका परिणाम ये हुआ कि 20 जवान हमारे मारे गए, शहीद हुए और 76 जवान घायल हुए। हालांकि नुकसान चीन की सेना को ज़्यादा हुआ, लेकिन चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो चीन का ही एक प्रकार का एजेंट है। वो वही बात दिखाता है जो चाइना की सरकार चाहती है। उसने ये नहीं बताया, चाइना की सरकार ने भी नहीं बताया कि कितने सैनिक उनके मारे गए, उनकी कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि उनको नुकसान हमसे ज़्यादा हुआ।
दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना से अच्छी लड़ाई लड़ने वाली दुनिया में कोई सेना ही नहीं है। ये भ्रम चीन अपने मन से निकाल दे कि भारत के साथ वही बर्ताव करेगा जो 1962 में उसने किया था। आज भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, सशक्त हाथों में है, और भारत की सेना यदि अर्धसैनिक बलों को जोड़ के देखा जाए तो जितनी चीन की 37 लाख की सेना होती है तो भारत की 43 लाख सेना होती है। ये जरूर है कि अस्त्र शस्त्र के मामले में थोड़ा बहुत चीन भारत से आगे होगा, लेकिन युद्ध मनोबल से लड़ा जाता है, आत्मबल से लड़ा जाता है, हथियारों से नहीं लड़ा जाता। मैं बड़ा आहत हुई इस समय कि चीन की सेना और चीन की सत्ता क्या चाहती है। क्या कोरोना महामारी जो फैली उसके कारण उससे दिमाग डाइवर्ट करना चाहती है, नेपाल को उकसाना, पाकिस्तान को उकसाना। ये जब तक इसको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। नेपाल और पाकिस्तान के सहारे आज देखिए भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो टॉप 5 कंट्रीज वर्ल्ड के हैं, वो इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब भारत के साथ। रूस ने भी भारत की मदद करने का आश्वासन दिया है अंदरूनी। 33 फाइटर प्लेन दे रहा है रूस तत्काल, जिसकी डिलीवरी हफ्ते भर के अंदर हो जाएगी। यदि भारत अपनी औकात पे उतर आया तो चीन तुम्हारा पता नहीं चलेगा। इतिहास तुम केवल इतिहास बन के रह जाओगे। मैं देख रहा हूं कि बॉर्डर पर भारतीय सेना उस गलवान घाटी पे जिस मजबूती के साथ खड़ी है और वहां पर सेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये सिद्ध करता है कि युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। लोग तरह तरह के, विभिन्न पार्टियां तरह तरह की आक्षेप लगाती हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन जिसके हाथ में शासन सत्ता होती है उसको बहुत सारी चीज़ें देखकर चलना पड़ता है। भारत सरकार भारत हमारा सहिष्णु देश है। हमारा नक्शा जब आप भारत का देखिए तो दोनों हाथ इस तरह फैले हुए हैं हमारे भारत के नक्शे। ये सिद्ध करता है कि भारत माता सभी को अपने आगोश में, अपने आंचल में ढकना चाहती है। भारत ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। ये इतिहास रहा है, हजारों साल का इतिहास है भारत की संस्कृति का। न जाने कितने लोगों ने हमला किया, आक्रमण किया। तभी तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा कि ऐसा है क्या कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्ता हमारा। तो भारत को मिटाने की कोशिश न करे पाकिस्तान और चीन, इस बात को समझ लें। भारत की सेना में सुखोई, मिराज, टैंक्स, मिसाइलें सब धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन इस मुगालते में न रहे। चीन को, हालांकि ताइवान ने एक पोस्टर जारी किया, ताइवान के किसी व्यक्ति ने, और उसमें उसने लिखा कि भगवान राम रूपी राम ने ड्रैगन को मार डाला। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग है। कोई भी संसार का कोई भी देश भारत, चीन और पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर चीन के साथ नहीं है। नॉर्थ कोरिया हो सकता है, लेकिन साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया, आपका क्या कहते हैं, तुर्किस्तान, रूस, जापान, अमेरिका, सभी देश भारत के साथ हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि संकट की घड़ी में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं। देखिए, ये मुसलमान राजनीतिक विश्लेषकों को सुन रहा था, आधिकारिक बयान सुन रहा था, टेलीविज़न चैनलों को देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, सब में तमाम मैंने निष्कर्ष से निकाला कि चीन ने 10 लाख उइगर मुसलमानों को बंधक बना रखा है, नज़रबंद कर रखा है। उन मुसलमानों का दोस्त कहता है कि इनको मदरसे में डाल दीजिए। ये यहाँ से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। न जाने कितने उइगर मुसलमानों का इसने की जान ले ली, हत्या कर दी गालवान घाटी में। जिसको ये कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा, ये इसका नहीं है। अब मैकमोहन रेखा जो ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन द्वारा खींची गई भारत और चीन के बीच में, उसमें बर्मा में जो म्यांमार में रेखा है उसको तो चीन मानता है, और वही रेखा जो भारत में आती है उसको नहीं मानता है। तो ये इसका दोहरा चरित्र है, जो बताता है कि ये लोलुप है, ये लोभी है, ये भूमि का भूखा है।
और मैंने भी फेसबुक में पोस्ट किया कि जब तक इसको घेर कर नहीं मारा जाएगा तब तक ये सही नहीं होगा। तो उसका तात्पर्य मेरा यह था कि जब तक सभी देश अगर सभी जितने पीड़ित देश हैं इससे मिल जाएं, सब आपस में मिल जाएं और इसको सबक सिखाएं, तभी ये सही होगा। और रही बात भारत की सेना की, तो भारत की सेना, भारत की जनता, भारत का नौजवान इतना मजबूत है कि वह चीन को मजा चखा सकता है। मैं भारतीय सेना का, उन शहीदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भारतीय सेना का सम्मान करते हुए उसको सलाम करता हूं, क्योंकि उन वीर जवानों ने जिन्होंने अपने प्राण दिए, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा कि त्याग और तितिक्षा, वीरता और विक्रम। मुझको एक याद आ गया हिंदी का कि हमारे देश के जवान तो कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ और भी दूँ। अरे प्राण से ज़्यादा हमारे लिए देश की भूमि भारत माता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी चीनी सामान सबका बहिष्कार करें और सेना का मनोबल बढ़ाएं और भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए अपना सहयोग दें जिस तरीके से दे सकते हैं। और यदि मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जितनी ईमानदार है उतना हिंदुस्तान में कोई अन्य विभाग, अन्य क्षेत्र नहीं है। तो मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को बयान देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भारत माता को नमन करें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब चीन भारत को छोड़ देगा और भारत की तरफ आंख उठाने में भी संकोच करेगा। आज भारत ने वहाँ रास्ता बना लिया, रास्ता को दौलत बेग ओल्डी तक, तो उसको तकलीफ है। तुम अपने क्षेत्र में बना रहे हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्रयास किया, पुलों को बनाने का प्रयास किया, तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। तो जब सीमा का निर्धारण ही नहीं है तो हम अपने इलाके LAC के अंदर बना रहे हैं, आप अपनी LAC के अंदर बना रहे हैं और छल किया है। छल का परिणाम चाइना भोगेगा। हम भारतीय सेना को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।